तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। याद रहे ये वीडियो अगर ध्यान से देखें तो इलास्टिसिटी दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठेगा, आई गारंटी। बस ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरता है, जब प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में भैया? लॉ ऑफ डिमांड। ये सीखते हैं कि प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रपोर्शनल है। दूसरे भाषा में एक बार बोल के दिखाते हैं, प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस जब गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। हम लोग क्या सीखे मैथ्स में? प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, ठीक है। याद रहे जब भी आपको एग्जाम में बोला जाए कि भाई इलास्टिसिटी बताओ, आंसर माइनस में आएगा, लोड नहीं लेना है, ये इसका नेचर है। याद रहे जब क्वेश्चन पूछा है इलास्टिसिटी, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी, साइन जरूरी नहीं है, साइन का जिक्र करना जरूरी नहीं है, बट पूछे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तब साइन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी भैया ये तो हम लोग सीख गए कि इसका रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट एक डाउट अभी भी मन में, प्राइस बढ़ने पे कितना डिमांड गिरेगा या फिर प्राइस गिरने पे कितना डिमांड बढ़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? गिरता है, रिश्ता इनवर्स है, पता है, बट कितना कितना इफेक्ट होगा अगर हम प्राइस बदलेंगे तो? एज एन इकोनॉमिस्ट ये जानना मेरा ड्यूटी है। इसका जवाब आया इलास्टिसिटी में। बोला जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है ना, जिसके लिए जो हम लोग पूछ रहे कितना, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इसके बारे में इलास्टिसिटी बताता है। प्रोफेसर मार्शल जो है काफी अच्छे से इसको डिफाइन किए। उनका कहना था, इट रिफर्स टू अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स फैक्टर। उसके किसी भी फैक्टर में, हम लोग पढ़े ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कोई भी डिटर्मिनेंट बदले, इनकम, प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कुछ भी बदले, उसका असर डिमांड पे पड़ता है। कितना पड़ता है ये इलास्टिसिटी बताता है। अभी हम बता सकते हैं कि हम 10 रुपया प्राइस बढ़ाएंगे या फिर मेरा इनकम जो है वो 50 रुपया गिर गया, ये सब हम तुमको बता सकते हैं। हम तुमको ये बता सकते हैं कि मेरा टेस्ट कितना बढ़ा या घटा? नहीं भैया, वो तो क्वांटिटेटिव में नहीं है, नंबर में नहीं है। हम तुमको बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने का डिमांड पे क्या असर पड़ा, यस, बट कितना पड़ा ये बताना मुश्किल है क्योंकि क्वांटिटी में नहीं है। तो तीन चीज हमेशा क्वांटिटेटिव होता है और इलास्टिसिटी निकाला जा सकता है, प्राइस का, इनकम का एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। जब ये तीनों का बात हो तो इलास्टिसिटी निकलेगा, इसके अलावा इलास्टिसिटी नहीं निकलता है। याद रहे इलास्टिसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, किलोग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, ना ना ना, इलास्टिसिटी का कुछ नहीं होता। और इलास्टिसिटी रेंजेस बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। दो बात याद रखना है, इलास्टिसिटी का यूनिट नहीं होता, इलास्टिसिटी रेंजेस बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। अभी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को समझते हैं, जिससे इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। फॉर्मूला क्या है भैया? मेरे प्राइस के बदलने से मेरा डिमांड कितना बदलता है, यही फॉर्मूला है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये जो ट्राइंगल है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेल्टा, मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला बताता है कि क्या कितना चेंज होता है हमारा डिमांड प्राइस को चेंज करने के कारण। अलग अलग टाइप का इलास्टिसिटी एक एक करके सबको देखते हैं। पहले परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब वो कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसपे एकदम अच्छे से ध्यान देना है ताकि जिंदगी भर याद रहे।
You would have seen boxers, बॉक्सर जिसमें इलास्टिक लगा होता है, ठीक है। अब मान लो यही इलास्टिक हमारा डिमांड है, ठीक है, ये इलास्टिक डिमांड है, और हम लोग दोनों तरफ से इस बॉक्सर को जो है हाथ से पकड़ लिए, ठीक है। ये जो हमारा हाथ है ना, इसको समझो प्राइस, ये जो इलास्टिक है वो है डिमांड, और हमारा हाथ से जो हम लोग प्रेशर लगाएंगे वो है प्राइस। अभी जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो बॉक्सर का इलास्टिक है ये हिल ही नहीं रहा, टच से मस नहीं हो रहा, इसको कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कितना भी प्रेशर लगाओ ये एक्सटेंड होगा ही नहीं। नॉर्मली इलास्टिक का क्या काम होता है, जितना पकड़ के चाहे उतना टान सकते हैं, बट यहां पे वो जरा सा भी नहीं टना रहा है, कितना भी प्रेशर लगाओ नहीं टनाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज इन इलास्टिक, ये तो इलास्टिक है ही नहीं। तो पहले सीखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बोले तो व्हेन ईडी इज इक्वल टू 0, मतलब तुम चाहे प्राइस कितना भी बदलो, हम अपना डिमांड नहीं बदलेंगे। जनरली ये नेसेसिटी गुड्स के लिए होता है, जो जरूरतमंद के गुड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले 20 रुपए में 100, मानो 100 किलो चावल मिलता था, जस्ट अज्यूम, ठीक है, और हमको 100 केजी चावल का जरूरत है, नेसेसिटी है, उससे कम में काम चलेगा ही नहीं। दाम बढ़ के हो गया 30, हम लोग कम खाने लगेंगे? नहीं, अभी भी भैया 100 किलो चावल है। ये नेसेसिटी गुड्स में जनरली होता है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा भैया, जब प्राइस के चेंज होने के बावजूद हम अपने क्वांटिटी को चेंज ना करें, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। डायग्राम को देखो, जब प्राइस चेंज हो फिर भी हमारा क्वांटिटी चेंज ना हो, वो क्या है? इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें ग्राफ कैसा बनेगा भैया? एकदम वर्टिकल, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सेस। देखो वाई भी स्ट्रेट जा रहा है, हमारा लाइन भी स्ट्रेट जा रहा है, ऑरेंज वाला। ये परफेक्टली इनइलास्टिक का कहानी था। अब बात करते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक का। इसको हम लोग लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। यहां पे इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, 1 से कम होगा। मतलब 1 से कब कम होगा? फॉर एग्जाम्पल मानो प्राइस 20 रुपया से 10 रुपया गिर गया, सीधे कितना परसेंट गिरा? 50%। 50% गिर गया, एंड क्वांटिटी डिमांडेड 20% बढ़ गया। परसेंटेज चेंज इन, उल्टा कर दिया, रुको, ऊपर में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो 20% ऊपर में बढ़ा, और यहां पे कितना परसेंट गिरा? 50% इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भैया, डिनोमिनेटर नीचे वाला चीज बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, तब हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिवली इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा भैया? देख लो, हमारे सामने एग्जांपल है। पहले प्राइस था 20, तब 100 यूनिट्स खरीदते थे, गिर के प्राइस हो गया 10 और हम लोग खरीदेंगे कितना? 120। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लेट मी बी एक्यूरेट, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो यहां पे इन इलास्टिक में एकदम स्ट्रेट था, फिर यहां पे थोड़ा सा स्लैंट हुआ, किसमें? रिलेटिवली इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक में। अब आते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ये बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। इसमें बोलता है कि जितना परसेंटेज डिमांड बदलेंगे उतना ही परसेंटेज प्राइस भी बदला जाएगा। देखो जो हमारा प्राइस है इस पे 50% का गिरावट हुआ,
डिमांड बढ़ेगा, कितना परसेंट से बढ़ा? 50% से। जब 50/50 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां पे क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें क्या हो रहा है? अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाने चाहें तो क्या होगा? जब प्राइस 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड 100 था। जब प्राइस 10 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 150। तो ये कुछ ऐसा बना। नोटिस करो, रिलेटिवली इन इलास्टिक थोड़ा स्लैंट था और ये उससे ज्यादा स्लैंट है ना? ये ज्यादा, इसका ग्राफ जो है गिरा हुआ है एक्स एक्सिस के तरफ। देखो पहले पैरेलल था वाई एक्सिस के, फिर जरा सा वाई एक्सिस के तरफ गिरा, फिर वाई एक्सिस के तरफ थोड़ा और गिरा, और अब हाईली इलास्टिक। जस्ट इमेजिन, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो प्राइस को जरा सा चेंज किए और जो इलास्टिक था बॉक्सर का वो पूरा टन आ गया, पूरा स्ट्रेच हो गया। ये क्या है? ये बहुत इलास्टिक है भैया। ठीक है, जरा सा प्राइस चेंज करने पे, जरा सा हम लोग को प्रेशर लगाने पे अगर इलास्टिक बहुत ज्यादा हो जाए चेंज, दैट इज हाईली इलास्टिक। यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। देखो हमारे एग्जाम्पल में 50% का गिरावट हुआ प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड, ओ भाई 100% बढ़ गया। अल्टीमेटली हम लोग को समझ में आ गया हाईली इलास्टिक के बारे में कि यहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी ऑलवेज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आंसर अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, मानो आंसर 1.5, 2 ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट हाईली इलास्टिक है। यहां पे देखो वाई एक्सिस के थोड़ा और इधर गिरा ना ग्राफ, जस्ट लुक एट द क्रोनोलॉजी। पहले वाई के एकदम पैरेलल, फिर जरा सा वाई की तरफ गिरा हम लोग का लाइन, फिर एकदम बीच में आया वाई और एक्स के, अब वाई की तरफ और गिरा, अब तो देखो स्लैंट हो रहा, हॉरिजॉन्टल होने लगा, और हाईली परफेक्टली इलास्टिक में एकदम पैरेलल हो जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, प्राइस ना बदलने पे भी डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाता है, या फिर जरा सा प्राइस 1 रुपया प्राइस बढ़ाएंगे घटाएंगे और डिमांड पे बहुत इफेक्ट दिखेगा। ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। हम लोग इसको समझते हैं। मानो ये है ए, ये है बी। ए भी मोमोज बेच रहा है, बी भी मोमोज बेच रहा है, सेम टेस्ट, सब कुछ सेम, सेम जगह पे। ए 20 रुपया में दे रहा है 5 पीस, बी 20 रुपया में दे रहा था 5 पीस। ए सोचा भाई हम ट्रिक खेलते हैं, ए 20 रुपया में देने लगा 4 पीस, बी का सारा कस्टमर अब ए के पास चल जाएगा। ए का जरा सा प्राइस नीचे करने से इसका डिमांड भयानक बढ़ा। अगला केस सोचो, ये ए जो है मोमोज का दाम बढ़ा के कर दिया 22 रुपया 5 पीस का, कोई नहीं लेगा इससे, इसका सारा कस्टमर कहां जाने लगेगा? बी के पास। ये है हाईली इलास्टिक का कॉन्सेप्ट। यहां पे ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम लोग ये पूरे चीज को एक ग्राफ में देखना चाहें तो स्टार्ट होता है ईडी इज इक्वल टू 0 से, फिर आता है ईडी लेस देन 1, फिर ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब ईडी इज 0 यानी कि चाहे कितना भी प्राइस बदलो डिमांड को फर्क नहीं पड़ता, परफेक्टली इनइलास्टिक। ईडी लेस देन 1 मतलब जरा सा बहुत ज्यादा प्राइस चेंज करने पे डिमांड पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। ईडी इक्वल टू 1, जितना प्राइस चेंज किए उतना डिमांड चेंज हुआ। ईडी ग्रेटर देन 1, प्राइस थोड़ा सा चेंज किए डिमांड ज्यादा चेंज हुआ। ईडी इनफाइनाइट, सारा सा प्राइस चेंज करने पे मेरे को गजब इफेक्ट दिख रहा है डिमांड पे। बहुत बार तो प्राइस चेंज नहीं किए फिर भी डिमांड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। हम लोग क्या सीखे? हायर द डिमांड कर्व हायर द इलास्टिसिटी। देखो सबसे ऊपर कौन सा डिमांड कर्व है भैया? ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिक। फिर ईडी ग्रेटर देन 1, हाई इलास्टिक है। फिर ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। अब देखो गिरने लगेगा इलास्टिसिटी। ईडी इज लेस देन 1 यानी कि लेस इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू 0 यानी कि इन इलास्टिक। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का।